फारूक अब्दुल्ला का एक सच्चा बड़ा बयान आ रहा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बने। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेता एमएलसी हैं, वो छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया। इससे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले चुनावों में कोई फर्क पड़ेगा या? नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जन हिंदू। जैसे आप सभी को पता कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसको लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर पर अपनी जो है कार्य क्षमता को जांच रही है। उसी संदर्भ में अब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस आए हैं, जहाँ पर हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अजय सधोत्रा जी मौजूद है। सधोत्रा साहब, सबसे पहले का स्वागत है। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या दावे करती है लोकसभा चुनावों को लेकर? नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको पता है कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। फारूक अब्दुल्ला साहब भी उसके इंडिया ब्लॉक के अहम लीडर हैं और उमर अब्दुल्ला साहब कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं। और हम चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है वो मजबूत हो और इंडिया ब्लॉक जीते, हमारी हरगिज़ कोशिश है। और उस सिलसिले में एफ़र्ट्स हो रहे हैं, तमाम पार्टियां एफ़र्ट्स कर रही हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का तल्लुक़ है, उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि भाई हम जो सीटें इंडिया ब्लॉक के पास नहीं हैं वो सीटें हमने बीजेपी से वापस लेने की कोशिश करनी है। तो उस सिलसिले में बात होगी, जब बात हो के जो फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। फारूक अब्दुल्ला का एक चर्चा भरा बयान आ रहा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बने, और जिसको लेकर पार्टी में कुछ अंशतोष बना हुआ है। क्या आपको भी लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जो समझते हैं कि उन्हें एनडीए का हिस्सा बनना चाहिए, क्या वो सही है? इस बात को उमर अब्दुल्ला साहब क्लैरिफाई कर चुके हैं, इसमें अब बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जब मैंने कहा फारूक साहब ने जो बात की वो उन्होंने पहले कहा था कि हम सब सीटों पे लड़ेंगे, तो वो वर्करों के जज्बात थे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने सारी बातें क्लैरिफाई कर दी, अब हमारे कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। आए दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेता एमएलसी हैं, वो छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया। इससे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले चुनावों में कोई फर्क पड़ेगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके बिना भी अकेले अपने दम पे सरकार बनाएगी? देखो, कोई पार्टी छोड़े फ़र्क जरूर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप लोग अपडेट रखा करो अपने आप को कि जो छोड़ता है वो कब आया, कब गया, वो ज़रूरी है। अब मसलन कोई साल से पहले छोड़ गया, उस वक्त आपने उसकी बात नहीं की, आज आप उसकी बात करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि शायद आपने अभी बड़ी देर जर्नलिज्म करना है। परमात्मा आपकी उम्र लंबी करे, मगर आपने अपने आप को टोटल अपडेट रखना चाहिए। ये बंदा कब आया कब गया, ताकि आपको पता लग सके भाई ये आज नहीं जा रहा है। जो मसलन बीजेपी में कोई गया उधर, तो मैं बीजेपी के जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ दिल्ली में, उस पर देख रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ज्वाइन कर गया, जो वो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले का कोई चला गया था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग, आपको अपडेट रहना चाहिए। जब आप अपडेट होंगे, हमको भी अपडेट रहना पड़ता है। भाई हमको मुकाबला बड़े अपडेट वालों से करना है, तो आप खुद अपडेट नहीं होते तो हम उसमें अब क्या कहेंगे। कई कुछ ऐसे नेता अब कयास लगा जा रहे हैं कि जो नेता गए हैं आखिर उनका अपने लोकल लेवल में वर्चस्व था। बेशक उन्होंने 2 साल के बाद ही ज्वाइन किया, लेकिन उनका उस एरिया में वर्चस्व था। तो क्या वो उस वर्चस्व का असर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेगा चुनाव? हम कहते हैं इलेक्शन बीजेपी अनाउंस करे, जो बीजेपी डर रही है इलेक्शन से, तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। कौन से ऐसे मेन मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? आज जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो गारंटी के लफ्ज़ से बड़ी डरती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये गारंटी ऐसा लफ्ज़ है, जैसे वो कहते हैं ना, सांप से डरा हुआ रस्सी से डरता है। क्योंकि पहले इन्होंने गारंटी दी कि हम आएंगे, आपको 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे। फिर गारंटी दी नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 10 साल की 20 करोड़ बन जाती, शायद आपको भी उसमें मौका लग जाता। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, हम इसकी आमदनी दूनी करेंगे अपने किसान की, तो वो भी आमदनी दूनी नहीं हुई। इन्होंने कहा जी हम किसान की वो जो स्कीम शुरू की है उसमें 2,000 रुपये 3 महीने के वाला। आप अंदाज़ा लगाओ इस किस्म की गारंटियाँ कि किसान को आप 500 रुपया महीना दे रहे हैं। यार, किसान की इज्जत करो। किसान को अन्नदाता कहते हो, अन्नदाता को 500 रुपये महीना, उस पूरी फैमिली को
तो उस पर आप शोर डालते हो जी हमने 2,000 रुपये दे रहे हैं किसान को। और सबसे बड़ी बात है, गारंटी देश की पार्लियामेंट ने, देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गारंटी दी थी 370 की, 35 है। अब वो भी आपने छीन लिया। तो मैं समझता हूँ कि गारंटी जो कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में वो गारंटी नाम चलने वाला नहीं, क्योंकि लोग गारंटी से थोड़ा डरते हैं। भाई यार ये गारंटी है, पता नहीं गारंटी का कौन सा भूत है और क्या हमसे छीनना चाहते हैं। इन्होंने हमारी नौकरियां छीन ली, हमारे ज़मीनें छीन ली, और इन्होंने जो हमारे आईनी हक था जो वो छीन लिए। तो अब इनको क्या मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। शुक्रिया। ये थे अजय स्त्रोत्र जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उस गारंटी पे को लेकर कटाक्ष किया। और लगता है आने वाले दिनों में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी का काम ही उसकी गारंटी है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी गारंटी को आने वाले लोकसभा चुनावों में भी मुद्दे की तरह ले सकती है। अब आप सब लोगों की इसकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए दोगड़ा जनरल न्यूज़। नमस्कार।